आने वाले भविष्य को बेहतर और सुरक्षित करने के लिए कई लोग फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर काम ले। लेकिन अब एफडी पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है। किन लोगों को टैक्स देना होगा और सरकार का नियम क्या कहता है, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। किसी भी बैंक में अगर कोई फिक्स डिपॉजिट करता है तो करने के पीछे वजह होती है कि आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जमा पूंजी का रखना। लेकिन यदि आप वरिष्ठ नागरिक नहीं है और आपकी एफडी पर ब्याज 40,000 रुपए से अधिक होता है तो बैंक इस पर दी जाने वाली ब्याज पर टीडीएस काटते हैं। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपए के बाद टीडीएस काटा जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि टीडीएस तब काटा जाता है जब आपकी एफडी पर ब्याज जोड़ा जाता है या क्रेडिट किया जाता है, ना कि तब जब एफडी मैच्योर होती है। इस तरह यदि आपने 3 साल की एफडी कराई है तो बैंक हर साल ब्याज देते समय टीडीएस काटेंगे। एक साल में एफडी पर आप जो भी ब्याज कमाते हैं वो आपकी एनुअल इनकम में जुड़ जाता है। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो स्लैब रेट के हिसाब से इस पर टैक्स चुकाना पड़ता है। आईटीआर फाइल करते समय इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल किया जाता है। यहां एक और टैक्स है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस। जब बैंक आपकी इंटरेस्ट इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है तो उसी समय टीडीएस काट लेता है। लेकिन टीडीएस काटने के पीछे भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर एक साल में एफडी से 40,000 रुपए तक कमाया तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर कमाई 40,000 रुपए से ज्यादा है तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। पैन कार्ड नहीं देने पर बैंक 20% टीडीएस काट सकता है। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए एक साल में एफडी से 50,000 रुपए तक की कमाई पर टीडीएस नहीं लगता है। अगर बैंक ने एफडी पर कमाए इंटरेस्ट पर टीडीएस काटा है और आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आईटीआर फाइलिंग के तहत 100% रिटर्न क्लेम कर सकते हैं। यानी जो भी टीडीएस बैंक ने काटा है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। वहीं अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो बैंक ने जो भी टीडीएस काटा है वो एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टीडीएस के फॉर्म में आप पहले ही टैक्स दे चुके हैं। बैंक, पोस्ट ऑफिस, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव डिपॉजिट एफडी ऑफर करते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस एफडी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है। इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव डिपॉजिट की तुलना में कम होता है। वहीं कोऑपरेटिव बैंक एफडी कम सेफ होती है। पिछले कुछ सालों में पीएमसी बैंक से लेकर कुछ और कोऑपरेटिव बैंक से डूबने से जुड़ी खबरें भी आपने सुनी होगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर
हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।